हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की टोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट समझ रखा है, जिसके साथ में हमने क्वेश्चंस भी किए 1 to 5। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 7। आज अपन आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, लगभग मैं ये मानता हूँ कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एकदम परफेक्टली बनाना सीख गए हैं। अब हमें जो सीखना है वो साथ में कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके मेथड से हम कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। उस मेथड को अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करवाऊंगा, जिसके अंदर क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट उसके साथ में मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट भी कितने मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एक बार मैं आपको कंप्लीटली रीड करा दूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। Ajay and Vijay started a partnership business on 1st April 2016. Their capital contributions were rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provided कि दो पार्टनर्स थे अजय एंड विजय, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दोनों ने 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई। दोनों की कैपिटल दे रखी है, अजय ने 2 लाख लगाए और विजय ने 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। अब आगे लिखा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड। अब पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है वो समझौता जो पार्टनर्स ने कर रखा है, उस समझौते में क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। कि समझौते में लिखा हुआ सबसे फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम में देना है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हो गया पूंजी पर ब्याज कितना लगेगा, 10%। सिंपल है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अजय टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। अजय को हर महीने 2000 सैलरी मिलेगी, और जब हर महीने बोले तो हम P&L एप्रोप्रिएशन तो पूरे 12 मंथ का बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विजय की सैलरी 36,000 पर एनम। तो देखिए यहाँ दो भटकाने के लिए आपको पॉइंट लिखा, अजय की सैलरी मंथ में दी जबकि विजय की सैलरी पर एनम दी, तो हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मंथ बोले तो मल्टीप्लाई 12 करके लिखेंगे, अगर पर एनम यानी पूरे एक साल का बोल दे, वार्षिक बोल दे, ठीक है, पर एनम का मतलब वार्षिक, तो पूरे साल का दे ही रखा है, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंटेड टू ₹2000 फॉर अजय एंड 3000 फॉर विजय। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे ही दिया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी थी, अजय की थी 2000 एंड विजय की थी 3000 रुपीज। ठीक है, सिंपल कर लेंगे। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। लाभ आने को 3:2 में बांटा जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, 3:2 है। ठीक है, बांट देंगे। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग ऑफ अजय एंड विजय अमाउंटेड टू ₹30,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग दे रखी है, तो देखिए ड्रॉइंग कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, बट ये कैपिटल अकाउंट में जरूर जाती है। ठीक है, क्योंकि इससे इनकी कैपिटल पार्टनर्स की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में? तो अभी तक हमने ज्यादातर क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किए हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन अपन किसके भी करेंगे जहां पर P&L एप्रोप्रिएशन के साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के जो चैप्टर्स है उसमें कैपिटल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। इनकी ड्रॉइंग्स दे रखी है 30,000 एंड 40,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग अबाउट एप्रोप्रिएशन, यानी ऊपर वाले सारे एडजस्टमेंट करने से पहले हमारा प्रॉफिट गिवन है कितना है, 2,45,000। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट मैं आपको इस एप्रोप्रिएशन के साथ में क्या सिखाऊंगा कि हम कैपिटल अकाउंट भी कैसे बनाएंगे। ठीक है, ताकि एक और क्वेश्चन में हमारी प्रैक्टिस हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम कैपिटल अकाउंट इजीली सीख पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें सबसे पहले बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा अकाउंट बनने वाला है। फिर हमें बनाना पार्टनर्स कैपिटल, तो मैं यहाँ इस पे छोड़ देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, हम इजीली वहां पर बना लेंगे। तो बताइए जब भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट सीधा बाई साइड में लिख दीजिए, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट अपने को गिवन है 2,45,000। 2,45,000 रुपए का क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट अपने को गिवन है, तो सीधा हमने अमाउंट उठाया और लिख दिया। अब 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें उनको दी जानी चीजें दे देते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, दे देते।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे होता है? कैपिटल के ऊपर। क्वेश्चन में हमें कैपिटल गिवन है, ठीक है। अजय और विजय की जो भी 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल लगाई, और उन्होंने जब तक देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि अच्छा किस तारीख को बुक्स बंद हो रही है, बोला हुआ है, यस बोला हुआ है कि 31 मार्च को इनकी बुक्स बंद करनी है। तो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई, 31 मार्च को बंद हो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली 12 मंथ बिजनेस है लाइन का, ठीक है। किसी भी पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर वर्ष के दौरान पैसा और नहीं लगाया, यानी सिर्फ ओपनिंग में जो कैपिटल थी वही इनकी कैपिटल पूरे साल भर लगी हुई है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाएगा, तो हम डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम क्या करेंगे, इसको P&L को डेबिट करेंगे, हम टू में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 2 पार्टनर्स थे, अजय एंड विजय। अब देखिए अजय ने कितने कैपिटल स्टार्टिंग में दी? अजय ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीज दिए और विजय ने स्टार्टिंग के अंदर 3 लाख रुपीज दिए, ठीक है। तो 2 लाख एंड 3 लाख का डायरेक्टली अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले 10% कर सकते हैं। तो इसने तो दिए 2 लाख रुपीज और इसकी 2 लाख रुपीज की कैपिटल पूरे साल भर लगी रही, ठीक है। तो 20,000 इंटरेस्ट इसका बनता है। विजय की कैपिटल थी 3 लाख रुपीज, 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 रुपीज। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट हो गया 50,000 रुपीज, ठीक है। सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट क्या, अजय को सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ और विजय को भी सैलरी मिल रही है, तो दोनों को सैलरी मिल रही है। जब दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे लिए अगेन एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना है, तो हम 2 में लिखेंगे, 2 किसको देना? पार्टनर्स को। और क्या देना पार्टनर्स को? सैलरी। तो क्या लिख देंगे? 2 पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। खर्चे का नाम आ गया। अजय को देना तो अजय, विजय को देना विजय, ठीक है। अजय के लिए बोला हुआ 2,000 पर मंथ, तो जब पर मंथ बोले तो हमें तो उसको पूरे साल की सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। तो मल्टीप्लाई में किससे कर दूंगा? 12 से, तो 24,000 इसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। विजय की सैलरी डायरेक्टली गिवन है अपने को 36,000 पर एनम, वार्षिक दे रखा है, तो जो वार्षिक दे रखा है तो वो ऑलरेडी पूरे साल का है, हमें यहाँ पर 12 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने मत बढ़ जाना। तो कितने हो जाएंगे? 60,000। यहाँ तक कोई डाउट है? सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो यूज सबसे लास्ट में आता है जब अपन बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और पार्टनर्स में कैपिटल में और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है कि साल के दौरान उनकी ड्राइंग दे रखी है 30,000 और 40,000। ड्राइंग कभी यहाँ नहीं आती, लेकिन उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जरूर आता है। इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा था अपने को 3rd पॉइंट में, सॉरी डायरेक्टली वो मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आ गया, पहले अपने को लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, इनकम है इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो ये खर्चा है तो डेबिट करो, इनकम में तो क्रेडिट करो, तो बाई साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर बताइए 2 पार्टनर्स थे, अजय एंड विजय। अजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है अपने को 2,000 एंड विजय की गिवन है 3,000, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 2,000 एंड इसकी आ जाएगी 3,000, तो टोटल हमारे पास हो गई 5,000। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं था, सिर्फ रेट दे रखी थी तो हमने कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दे रखा आपको, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्राइंग कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, आइए इस चीज को। नेक्स्ट इनकी ड्राइंग दे रखी है, उसके बाद में डायरेक्टली प्रॉफिट आ गया, तो बस यहाँ पर अपने को करना और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसको फिनिश कर देते हैं। 2,50,000 इसकी टोटल आ गई। 250 में से 2,50,000 में से 60 एंड 30 90 एंड 20 110, 250 में से 1,10,000 लेस करेंगे तो 1,40,000 रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा। इस 1,40,000 का क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने को, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? जब बाकी बचा प्रॉफिट बांटेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, बचे कुछ प्रॉफिट को उनकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। 2 पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अजय और विजय में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही अपने को 3:2 है, यस 3:2। तो देखिए 1,40,000 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 1,40,000 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, अगर 5 का इसमें डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 408 टाइम्स 28,000 मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएंगे 1 1 2 3 0 ये हो गए,
ठीक है। $84,000 तो इसका आ जाएगा, ढंग से लिख देता हूँ इसको, 84,000, ठीक है। और रिमेनिंग बचा हुआ इसका आ जाएगा तो 28,56,000 रुपीज। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट जो हमने डायरेक्टली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये तो था सिंपल सा पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अपन सीख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। समझा रखा मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो अच्छे से इसको वापस देखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जितने पार्टनर होते हैं उतने अपने को कॉलम बनाने। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर है तो 2 कॉलम बनेंगे, ठीक है। ये हो गया अजय का कॉलम और एक हो जाएगा विजय का कॉलम। इसी तरीके से अजय एंड विजय, ठीक है। अजय विजय, अजय विजय, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ आ जाएगा अंदर पर्टिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने जैसे आपको समझाया आपको वैसे समझना है, इसके अलावा कुछ मत समझना। नेक्स्ट की जो चैप्टर्स हैं वो सब इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी तरीके का अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले अपने को उन अकाउंट्स का बैलेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बैलेंस। तो याद रखें आप, इस अकाउंट का भी आप बोल सकते हैं सर इसका भी बैलेंस चाहिए होगा, तो इस अकाउंट का तो बैलेंस होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर इसके बैलेंस की बात करें तो ध्यान रखिएगा नेट प्रॉफिट इसका बैलेंस ही होता है एक्चुअल में, तो समझ गए। वैसे इसका बैलेंस नहीं होता क्योंकि नया अकाउंट बनता है ना, हर साल ये नया नया अकाउंट बनता है, पिछले साल कुछ बचता नहीं है। बैलेंस कब आता है? जब लास्ट ईयर में कुछ बचा तभी तो नेक्स्ट ईयर के अंदर कुछ आएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए लास्ट ईयर में अगर कुछ बचा ही नहीं है तो नेक्स्ट ईयर में आएगा क्या, ठीक है। तो कैपिटल जो होती है वो हर साल होती है, साल के लास्ट में होती है, वो अगले साल वापस ट्रांसफर कर दी जाती है। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो हम हर साल क्या करते हैं, इस पूरे अमाउंट को फिनिश कर देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर तो कुछ बचता नहीं है, समझ गए। तो जब भी आप अकाउंट बनाएंगे किसी भी तरीके का अकाउंट, तो अगर उसका बैलेंस पड़ा हो सबसे पहले तो हम उसका बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। देखिए जो मैं ट्रिक बताता हूँ इन ट्रिक को याद रखिए, अगर आप अच्छे से इनको पढ़ोगे तो अकाउंट्स बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रट्टे मारते हुए पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आने वाली, ठीक है। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो जब भी अकाउंट बनाएंगे हमें उसका बैलेंस चाहिए होगा। बैलेंस कैसे पता चलता है? अगर एसेट्स है, जो अकाउंट आप बना रहे हो वो अगर एसेट्स है, 4 ही चीजें हो सकती है, या तो एसेट्स होगा, या लाइबिलिटी होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा, इसके अलावा कोई और चीज नहीं होती, समझ गए। तो देखिए अगर एसेट्स है तो एसेट्स का स्टार्टिंग का बैलेंस हमेशा डेबिट में लिखा जाता है, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट के अंदर। कैपिटल हमेशा बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हम हमेशा खुद को क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं। बिजनेस के मालिक ने हमें क्या किया? पैसा दिया, उस पैसे के बदले में वो हमसे क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले सकता है, या जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का एक हिस्सा हम क्या करते हैं? उसको देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब बिजनेस को उसकी कैपिटल वापस उसको लौटानी पड़ती है। इसलिए बिजनेस के लिए हमेशा कैपिटल लाइबिलिटी मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। क्योंकि लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है तो लाइबिलिटीज का बैलेंस भी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो याद रखें कैपिटल का बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा? बाई साइड में, बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब था ओपनिंग। तो साल की स्टार्टिंग में जो कैपिटल थी वो यहाँ लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखी है अपने को 2 लाख और 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हो गए 2 लाख और यहाँ पर आ जाएंगे 3 लाख, ये तो हो गया बैलेंस। अब जो भी बिजनेस के मालिकों को मिलता है, ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं चीज कह रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको इसकी डायरेक्ट रटेमार टेक्निक बता रखी है, बट वो ज्यादा यूज ना लें। डायरेक्टली अपने को नहीं सोचना है, अपने को दिमाग लगाना और उसके बाद करना है, अगर हमें क्वेश्चन एग्जाम में सही करने होंगे तो, ठीक है। तो अब देखिए हर वो चीज जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही हो, क्या बोल रहा हूं मैं? हर वो चीज जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही हो, तो कैपिटल को बढ़ाने का मतलब है लाइबिलिटीज को बढ़ाना, और लाइबिलिटीज को बढ़ाने का मतलब लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना, सिंपल। मैं अगर पार्टनर को कोई भी चीज देता हूँ, मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ, मैं पार्टनर को बोनस दे रहा हूँ, तो पता है इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सैलरी दी तो इंक्रीज करना है, तो कैपिटल के कहाँ लिखूंगा? बाई साइड में। भाई कैपिटल बढ़ानी है ना, बोनस दिया कैपिटल के बाई साइड में, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कैपिटल के बाई साइड में। ये तो थी समझने वाली चीज, ठीक है। अब रटेमा टेक्निक क्या है? सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है, इसकी डेबिट की सारी चीजें क्रेडिट में। सॉरी थोड़ा लाइटिंग का इश्यू आ गया था चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन इसको। तो हम बात कर रहे थे कि रट्टेमार टेक्निक के अंदर क्या होता है
इसके सारी डेबिट की चीजें क्रेडिट में चली जाती हैं और सारी क्रेडिट की चीजें डेबिट में आ जाती है एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट की। ठीक है, ये हम चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो अब चलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग कर दी थी हमने, पाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिख दिया था हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से बताइए कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी। हम पार्टनर्स को दे रहे हैं ना, हम कोई भी चीज पार्टनर्स को देंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और अगर हम उनसे कोई चीज लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी चीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है तो इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी तो कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कैपिटल बढ़ानी है ना तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो बाई साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये समझने वाली चीज, रटे माटे एक नहीं कि सर ए2 में है सीधा बाई में चला जाएगा। ठीक है, अजय का था 20,000 तो लिख दीजिए 20,000, और विजय का था 30,000 तो लिख दीजिए 30,000। ठीक है, उसके बाद सैलरी थी। ठीक है, तो हमें यहाँ देखने की जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद जैसे सैलरी है, सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे तो वापस पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो क्या करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, रटेमा टेक्निक 2 में है, कहाँ चला जाएगा, बाई में। लेकिन बाई में क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर सैलरी नहीं लिखते, सीधा लिखते हैं बाय सैलरी। ठीक है, ए की थी अजय की 24,000, विजय की थी 36,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जो भी बचा कुचा प्रॉफिट था वो भी हमने पार्टनर्स को दे दिया, इसका मतलब वापस उनकी कैपिटल क्या कर दी, हमने बढ़ा दी। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, इस चीज पे फोकस कीजिए आप। कैपिटल बढ़ाने का मतलब उसको क्रेडिट करो। ठीक है, या कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब उसकी कैपिटल बढ़ाओ। डेबिट करने का मतलब रिवर्स होगा, अगर उसकी कैपिटल कम होगी तो उसको हमें डेबिट करना है। ठीक है, पार्टनर्स को बचा कुचा प्रॉफिट भी दिया तो उनकी कैपिटल बढ़ गई, पहली चीज तो बाई में आएगा, नहीं तो रट्टे मार बच्चे तो टू साइड में कहाँ चला जाएगा, बाई में। अच्छा लिखेंगे क्या, बाय, यहाँ सैलरी था सर आपने सैलरी लिखा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, लेकिन यहाँ कैपिटल है, क्या कैपिटल में कैपिटल का नाम आएगा, नहीं। इसकी जनरल एंट्रीज क्या हुई है, जरा ध्यान से देखिए। इसकी जनरल एंट्री हुई है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। तो जब भी बैलेंसिंग फिगर जो होता है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन या टू P&L एप्रोप्रिएशन, अगर बाई साइड में आ जाता तो। ठीक है, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन 84,000 एंड 56,000। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे तो आपको। तो उसकी टोटल सेम आ रही है 90 प्लस 5140। ओके, ठीक है। इस साइड से नेट प्रॉफिट कभी भी यहाँ ट्रांसफर होता नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है यस ट्रांसफर होगा। हम उनको उन्होंने हमें कैपिटल दी तो हमने उनको इंटरेस्ट दिया इसके ऊपर। अब अगर बिजनेस के ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर हम भी तो उनसे इंटरेस्ट लेंगे। हम कहेंगे भाई आपने हमें पैसा दिया तो ब्याज लिया, अब आप हमसे पैसा लेके जा रहे हो। ड्राइंग करने का मतलब उन्होंने पैसा लिया फॉर्म से, तो हम उन्हें कहेंगे कि भाई आपने हमसे अब पैसा लिया तो हम भी आपसे इसके बदले में क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है इससे हम उनकी कैपिटल को कम कर देंगे। हम कहेंगे आप इतने रुपए मांगते हो, ये लो ब्याज के घटाओ, लेस कर दो, तो इससे इसकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आएगा डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, देखिए 2000 अजय में और विजय में 3000। क्लियर। अब एक चीज और है, तो ये तो चीजें देखिए, कई बच्चे कहते सर कैपिटल अकाउंट तो बहुत इजी है, इसको देखा डेबिट का क्रेडिट में ट्रांसफर करो, क्रेडिट का डेबिट में ट्रांसफर करो। इसके अलावा मैंने आपको समझाते बताया था कि दो चीजें ऐसी होती है इसके अलावा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो नहीं होती बट फिर भी पार्टनर्स कैपिटल में आती। दो चीजें कौन कौन सी होती है, एक तो एडिशनल कैपिटल, और अगर आप पैसा लगाओगे, ठीक है, और पैसा लगाओगे तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखना है। और पैसा लगाते हैं तो हम एंट्री करते हैं इसकी, बिजनेस में कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में होगा बाय कैश। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशनल कैपिटल। जब ये बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं यानी ड्रॉइंग करते हैं तो ये चीज भी कहाँ आती है, कैपिटल में, क्योंकि अगर ये पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, और अगर पैसा निकाल लेते हैं तो इनकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पैसा निकालने का मतलब है ड्रॉइंग करना। ठीक है, तो अगर ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है तो ड्राइंग कभी यहाँ तो नहीं आती बट कैपिटल अकाउंट में जरूर आती है, क्योंकि हर वो चीज जिसका इफेक्ट कैपिटल से होता है, ठीक है, कैपिटल को जो बढ़ाता है कम करता है, उसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग करने से पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, कैपिटल को कम करना है इसका मतलब उसको डेबिट में लिखो, सिंपल सी चीज है। तो ड्राइंग जो होगी वो कहाँ आएगी, टू साइड में, टू ड्राइंग। आप चाहे तो यहाँ पर टू कैश भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने पैसा निकाला। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है अपने को, अजय की ड्राइंग थी, आगे ड्राइंग 30,000 एंड 40,000। ठीक है, तो 30,000 तो इसकी ड्राइंग आ गई,
एंड 40,000 इसकी ड्रॉइंग आ गई। ये सब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस कैपिटल अकाउंट को फिनिश कर देंगे। बस बन गया, सिंपल सा अकाउंट है। बैलेंस निकाल लीजिए। ये जो बैलेंस आएगा इसको बोलेंगे टू बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। तो देखिए साल के स्टार्टिंग में इनकी कैपिटल ये थी, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। इसमें कई चीजें जुड़ी, कई चीजें लेस हुई, उसके बाद जाके जो कैपिटल आती है, इस कैपिटल को अपन बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग यानी 1 अप्रैल को पूंजी ये थी और 31 मार्च को जब इनका पूरा बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, उसके बाद इनकी दोनों कैपिटल ये बच गए, ठीक है। चलिए तो उसकी टोटल देखते हैं। 0 0 0 4 and 4 8 8 into 10 10 into 12 3,28,000 0 0 0 6 and 6 12 2 1 8 9 10 11 and 12 4,22,000, ठीक है। 3,28,000 और 4,22,000 टोटल। एक बार ये चेक कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 20,000 24,000 and 84,000 328 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 36 प्लस 6,000 422, ठीक है। तो 328 माइनस 2,000 माइनस 30,000, यहाँ बैलेंस आ जाएगा 2,96,000, ठीक है। 4,22,000 माइनस 3,000 माइनस 40,000, इसका बैलेंस आ जाएगा 3,79,000। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके वापस क्लासेस पढ़िए, जितनी भी हमने क्लासेस अभी तक अपलोड करिए। शायद ये हमारी 11वीं क्लास होगी आज, ठीक है। 11th क्लास हमारी आ चुकी है। 11th क्लास तक आपने जो भी पढ़ा है, इसमें से मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स से आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगले 5 से 7 दिन के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और फिनिश करने के बाद इस 7 नंबर का चैप्टर आप पूरा कवर करोगे और डेफिनेटली एग्जाम के अंदर इसके में से 7 नंबर बच्चे इजीली ले आते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन पोर्शन था वो यहाँ पर फिनिश होता है। कल से हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट के मेथड कितने होते हैं, कितने तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है, ये वाला अकाउंट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको आज ये समझाया क्योंकि एग्जाम्पल में सिर्फ ये पूछा था। फिर भी मैंने क्यों समझाया, क्योंकि हमारी कल की क्लास के अंदर हम इसमें और इन डेप्थ जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें इसको, ठीक है। और जितना हो सके अपने 12th वाले सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।